देखिए प्रत्यावर्तित वोल्टेज क्या है। प्रत्यावर्तित वोल्टेज जो होता है, जिसे ऐसा वोल्टेज जिसका परिमाण एवं दिशा, ऐसा वोल्टेज जिसका परिमाण एवं दिशा लगातार बदलता रहे, लेकिन एक निश्चित समय अंतराल के बाद पुनः वही दिशा, वही परिमाण प्राप्त कर ले। इस प्रकार के वोल्टेज को प्रत्यावर्तित वोल्टेज कहते हैं। जैसे आपको बताया गया था कि जब कुंडली घूमती है तो कुंडली घूमेगी तो पहले आधे चक्र में धारा का मान अथवा वोल्टेज का मान शून्य से अधिकतम से शून्य, फिर दूसरे आधे चक्र में धारा का मान शून्य से अधिकतम से, लेकिन पहले आधे चक्र में दिशाएं विपरीत बने एक तरफ तथा दूसरे आधे चक्र में दिशाएं उसकी विपरीत होती है। तो पहले आधे चक्र में किसी एक निश्चित दिशा में और दूसरे आधे चक्र में उसकी विपरीत दिशा में होती है। यानी देखा जाए तो अभिषेक पर खड़े हो जाओ, यहाँ पर चले जाओ यहाँ पर। यानी पहले आधे चक्र में धारा का मान शून्य से अधिकतम हुआ, अधिकतम से शून्य हुआ, फिर दूसरे आधे चक्र में धारा का मान शून्य से अधिकतम से शून्य आ गया। यानी एक चक्कर में कुंडली का पूर्ण एक चक्कर में शून्य से अधिकतम से शून्य, फिर शून्य से अधिकतम से शून्य, फिर वापस अपनी कंडीशन पे आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि उसका परिमाण एक निश्चित समय अंतराल के बाद परिमाण एवं दिशा दोनों बदल रहा है। तो हम ऐसे डिफिनेशन कैसे देंगे? प्रत्यावर्तित वोल्टेज का डिफिनेशन हम बोल सकते हैं कि ऐसा वोल्टेज जिसका परिमाण एवं दिशा, ऐसा वोल्टेज जिसका परिमाण एवं दिशा लगातार बदलती हो, परंतु एक निश्चित समय अंतराल के बाद पुनः वही परिमाण एवं वही दिशा प्राप्त कर ले, उसे प्रत्यावर्तित वोल्टेज कहते हैं। यानी बार बार प्रत्यावर्तित वोल्टेज का पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति माने पुनः अपनी अवस्था में आ जाए एक निश्चित समय अंतराल के बाद। इस प्रकार के वोल्टेज को प्रत्यावर्तित वोल्टेज कहते हैं। कोई समस्या है तो आप जैसे मैंने उसे प्रत्यावर्तित वोल्टेज कहते हैं। जैसे होता क्या है कि जब कोई कुंडली ऐसे चल रही है, शून्य से अधिकतम हुआ, अधिकतम से, लेकिन दिशा कैसे थे? मान लेगा ऐसे है ना, उसमें दिशा ऐसे बह रही थी, मान लेगा ऐसे, और फिर जब अगली बार वो चक्कर लगाएगी तो और शून्य से अधिकतम से शून्य होगी, लेकिन दिशाएं विपरीत हो रही थी कि नहीं हो रही थी? लेकिन ये बताइए, एक चक्कर लगाने में पहले आधे चक्र में दिशा किसी एक तरफ, परिमाण भी शून्य से अधिकतम शून्य आ गया, दूसरे आधे चक्र में दिशा किसी विपरीत तरफ, परिमाण शून्य से अधिकतम से शून्य आ गया। तो एक चक्कर लगाई, जब एक चक्कर लगाई तो पुनः वही दिशा फिर प्राप्त करेंगे अगली बार? नहीं समझ पाए हैं? अब कहाँ विपरीत करेंगे? पहले आधे चक्र में विपरीत, दूसरे माने पहले आधे चक्र में किसी एक दिशा में, दूसरे आधे चक्र में विपरीत दिशा में होगी। अब उसके बाद फिर एक चक्कर के बाद फिर वही दिशा प्राप्त करेगी ना। एक चक्कर की बात हो रही है ना। यानी किसी क्षण T पर कुंडली में प्रेरित, आवाज बंद करिए, विद्युत वाहक बल क्या पढ़े हैं? E बराबर
E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, कल पढ़े हैं। E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं E को प्रत्यावर्ती वोल्टेज लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। कोई समस्या है? यानी हमारा E ही विद्युतवाहक बल है। विद्युतवाहक बल एक प्रकार की वोल्टेज होता है कि नहीं? तो ये आपका ये फार्मूला है। और जब प्रेरित विद्युतवाहक बल पैदा होगी और परिपथ ढका हो तो उस कुंडली में तब हम प्रत्यावर्ती धारा इसी प्रकार लिख सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। किसी क्षण t पर जहां I0 धारा का शिखर मान है तथा V0 वोल्टेज का शिखर मान है। कोई समस्या? यानी I0 धारा का शिखर मान है, वोल्टेज V0 वोल्टेज का शिखर मान है, सबसे अधिकतम मान है। शिखर मान माने सबसे अधिकतम मान। जो कुंडली घूम रही है तो उस कुंडली में सबसे अधिकतम मान इसका है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? अभी तक कोई समस्या थी तो ये उतार लीजिए। यहाँ से ये तो हेडिंग था ना। आवाज बंद करने का प्रयास कीजिएगा।
हो गया। ये हेडिंग डालेंगे आप प्रतिवर्ती वोल्टेज तथा प्रतिवर्ती धारा के समय ग्राफ। कभी कभी पेपर में आता है, आपको खींचने का आता है 1 नंबर या 2 नंबर के देते हैं। तो ये क्लियर हो गया। देखिए, जैसे होता क्या है कि जब भी कोई कुंडली होती है, तो जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, तो फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण उसमें एक प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता है। यदि परिपथ ढका हो, यदि बंद हो, तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यानी प्रेरित विद्युत बल माने शून्य से एक महत्तम ऊंचाई तक जाता है, फिर महत्तम से फिर शून्य होता है। ठीक उसी प्रकार प्रतिवर्त माने धारा भी एक शून्य से अधिकतम से शून्य होगा। माने जिस प्रकार प्रतिवर्ती वोल्टेज का मान शून्य से अधिकतम से शून्य तथा दिशाएं विपरीत होती है, माने एक दिशा एक नीचे दिशा में तथा दूसरे आधे चक्र में भी शून्य से अधिकतम से शून्य तथा दिशाएं विपरीत होती है। ठीक उसी प्रकार धारा जो है पहले आधे चक्र में शून्य से अधिकतम से शून्य और दूसरे आधे चक्र में धारा का मान शून्य से अधिकतम से शून्य दिशाएं विपरीत होती है। ये कंडीशन तभी संभव है जब कुंडली में कोई बने मान लीजिए परिपथ जुड़ा हो या प्रतिरोध जुड़ा हो या अलग अलग। अगर सिंगल जुड़ा है तो उसकी कंडीशन अलग अलग रहेगी। लेकिन यदि कुंडली में प्रेरकत्व जोड़ दिया है, प्रतिरोध जोड़ दिया है और कैपेसिटेंस लगा दिया गया है, तो इस तरह से कुंडली जो बनेगी आगे चलकर आगे पढ़ाया जाएगा, तो उस कुंडलियों में अलग अलग धाराएं, अलग अलग वोल्टेज उत्पन्न होगी। किसी में धारा अग्रगामी होगी, किसी में धारा पक्षगामी होगी। कहने का मतलब है कि अभी धारा शून्य होगा तब तक वोल्टेज हाई हो जाएगा, वोल्टेज शून्य होगा तो धारा हाई हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, यदि केवल कुंडली लगी है, यहाँ पर कुंडली की बात हो रही है, तो इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो देखिए किसी कुंडली में जैसे वोल्टेज शून्य होगा धारा भी शून्य हो जाएगा, वोल्टेज महत्तम होगा तो धारा भी महत्तम होगा, वोल्टेज न्यूनतम होगा तो धारा भी न्यूनतम होगा। ये देखिए, यदि धारा शून्य है तो वोल्टेज शून्य, तो धारा का देखिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि भाई वोल्टेज होने के बाद ही धारा पैदा होती है, तो वोल्टेज थोड़ा सा अधिक होगा, धारा कम होगी फिलहाल में कुंडली में, क्योंकि पहले वोल्टेज पैदा होगा तब धारा पैदा होगी। तो ये जरूरी नहीं है कि वोल्टेज से धारा अधिक होगी। भाई पहले वोल्टेज चलेगा, वोल्टेज के साथ में धारा चलेगी। हाँ, जरूरी नहीं है कि वोल्टेज, देखिए ये भी जरूरी नहीं है जिस कुंडली में एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाए तो जरूरी नहीं कि धारा उत्पन्न होगी, उसका रीजन बताया जाएगा, प्रचीर विभव पढ़ाया जाएगा। तो उस कंडीशन में एक नॉर्मल विभव और धारा उत्पन्न नहीं होती है। जब वोल्टेज को थोड़ा सा हाई लेवल किया जाए तभी धारा पैदा होती है, उसका रीजन आगे मिलेगा। फिलहाल ये देखिए, जब वोल्टेज आगे रहेगी तो ये पीछे से चलेगी। ये आपका करंट है, ठीक है। यहां पर ये जो देख रहे हैं वोल्टेज का शिखर मान है, और ये जो देख रहे हैं ये वोल्टेज का आयाम है, और ये जो देख रहे हैं बता रहे हैं ये धारा का आयाम है, ये I0। माने धारा अथवा वोल्टेज का अधिकतम मान यानी महत्तम मान को ही आयाम कहते हैं। धारा अथवा वोल्टेज का अधिकतम मान को ही आयाम कहते हैं। कोई दिक्कत है? माने वोल्टेज अथवा धारा का आयाम, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है
आयाम, और इसलिए ए से दर्शाते हैं यहाँ पर। तो धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का आयाम क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं सिंपली भाषा में कि धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अधिकतम मान को ही आयाम कहते हैं। कोई दिक्कत? आयाम। जैसे आप लोग झूला झूले वाला से सिस्टम आप पढ़े हैं आगे चलकर, जैसे साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को ही आयाम कहते हैं ना, ये ओरिजिन पॉइंट है। और साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, झूला कितना अधिकतम विस्थापन जा सकता है, उसी को आयाम कहते हैं। एक स्प्रिंग को खींचा जाएगा, वो अधिकतम विस्थापन कितना कर रहा है उसी को आयाम बोलते हैं। स्प्रिंग को ऐसे खींचेंगे तो आयाम हुआ। कोई दिक्कत है? लेकिन जैसे हम लोग क्या करते हैं कि झूला, इसमें क्या होता है कि इसमें कंडीशन थोड़ा अलग होता है। जैसे झूला को ऐसे ढका दिए, अधिकतम विस्थापन गया, फिर छोड़ेंगे अपनी अवस्था में आ जाएगा। तो जैसे अपनी अवस्था में आ जाएगा तो जिस बल के कारण आता है इसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। स्प्रिंग को खींचेंगे, विरूपित करेंगे, बदलाव करेंगे, जैसे छोड़ देंगे अपनी अवस्था में आ जाएगा। तो वो जिस बल से अपनी अवस्था में आता है उसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर आयाम की जिक्र होती है कि आयाम क्या है, तो साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। लेकिन इस प्रत्यावर्ती धारा की बात करते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा में या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो आयाम होता है, इस कंडीशन बोल सकते हैं कि यह जितना हाई वोल्टेज हो जाएगा या जितना प्रत्यावर्ती धारा हाई हो जाएगी, उस अधिकतम मान को ही आयाम कहते हैं। कोई दिक्कत? अब बात आती है, इस पर जिक्र करते हैं कि देखिए ये धारा जो ये धारा वाला है, ये और ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। तो इस समय धारा देखिए, ये धारा का अधिकतम मान है। जैसे कोई कुंडली शून्य पर, धारा शून्य है, शून्य से जब 90 पहुंचती है तो 90 पर क्या होती है? अधिकतम होता है। तो दिक्कत है। तो जब कुंडली को एक जैसे देखिए कुंडली है, मान लें कि चुंबकीय क्षेत्र इसका इस समय प्रेरित वहां पर शून्य है। जब कुंडली शून्य से अधिकतम गई 90 पर, शून्य से अधिकतम, इस समय चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं ज्यादा काटेगी, और जब चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं ज्यादा काटेगी तो प्रेरित विद्युतवाहक बल ज्यादा उत्पन्न होगा, यानी शून्य से अधिकतम। फिर अधिकतम से क्या हो रहा है? शून्य हो गया ना, लेकिन दिशाएं इसकी सी एक तरफ थी, और फिर शून्य से अधिकतम, अधिकतम से शून्य, लेकिन दिशाएं अब विपरीत बहेगी। बताया गया था आपको। कोई दिक्कत है? तो यही धारा का अधिकतम या वोल्टेज का अधिकतम मान है। तो पहले वोल्टेज पैदा होगा तब धारा पैदा होगी। इसलिए वोल्टेज अगर यहाँ पर आगे अग्रगामी चलेगी या धारा पक्षगामी चलेगी। अग्रगामी पक्षगामी के मतलब समझाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए ये समान कलम है, यहाँ पर समान कलम है। समान कलम का मतलब होता है कि एक साथ धारा आगे बढ़ रही है, एक साथ वोल्टेज। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ वोल्टेज और धारा समान कलम में होता है। आगे पढ़ेंगे कि जब किसी परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा हो, और जब किसी परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा हो तो उसमें धारा और वोल्टेज समान कला में होगी। इसमें धारा और वोल्टेज समान कला में है। समान कला का मतलब है कि जब भी वोल्टेज का मान शून्य है, धारा का भी मान शून्य है। जब भी वोल्टेज का मान हाई हो रहा है तभी माने उसी समय धारा का मान भी हाई हो रहा है। जैसे धारा का मान शून्य हो गया, वोल्टेज का मान शून्य हो गया तो धारा के मान ये समान कला में है, एक साथ उठेगी। जबकि आगे पढ़ेंगे कंडीशन आती है कि ऐसे अभी वोल्टेज शून्य होगा तब तक धारा अग्रगामी होगी, ऐसे चलेगी। हाई धारा वाला है, पहले ही से 90 अंश अग्रगामी होगी या 90 अंश पक्षगामी होगी, ऐसे मिले देखने को मिलेगा। तो आगे इसका फिगर बनाया जाएगा प्रतिरोध के कंडीशन में। यहाँ पर हम बता सकते हैं क्या लिखेंगे इसके बारे में। प्रतिवर्ती वोल्टेज तथा प्रतिवर्ती धारा के समय ग्राफ यदि आप आता है तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि जब किसी कुंडली को केवल इसके बारे में अगर इतना छापेंगे, फिगर बनाएंगे, फिगर बनाने के बाद इसकी क्या लिखेंगे, तो जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण
उसमें एक प्रेरित विद्युत पैदा होती है। यदि कुंडली ढकी हो तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो प्रेरित जिस प्रकार प्रेरित विद्युत बल का मान शून्य से अधिकतम, अधिकतम से शून्य होता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्यावर्तित धारा का मान शून्य से अधिकतम, अधिकतम से शून्य होता है। कोई दिक्कत है? इसी प्रकार किसी क्षण t पर आप लिख सकते हैं कि प्रत्यावर्तित वोल्टेज का मान यानी V बराबर V0 साइन ओमेगा t तथा प्रत्यावर्तित किसी क्षण प्रत्यावर्तित धारा का मान I बराबर I0 साइन ओमेगा t। फिगर बना के इतना लिख देना है, उसके बाद इसमें कुछ लिखना नहीं है, आपको क्लियर आंसर मिलेगा। जैसे आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल, आवर्तकाल के मतलब होता है, मैं बता रहा हूं कि जैसे यही है, ये जहां पर देख रहे हैं ये धारा अथवा वोल्टेज का अधिकतम गया, मैंने शून्य से अधिकतम, अधिकतम से फिर शून्य हुआ, दिशाएं किसी एक तरफ, फिर शून्य से अधिकतम, अधिकतम से शून्य हो गया, लेकिन दिशाएं विपरीत हुआ। तो धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज, धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का पूर्ण साइकिल माने पूर्ण एक चक्कर करने में, माने पूर्ण साइकिल करने में जितना समय लगता है, माने एक चक्कर में जितना समय लगता है उसे धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का आवर्तकाल कहते हैं। एक चक्कर में लगाने, एक चक्कर में क्या होता है? एक चक्कर में 2 बार अधिकतम, 2 बार शून्य होता है, न्यूनतम नहीं शून्य हो जाता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज अथवा प्रत्यावर्ती धारा का पूर्ण एक चक्कर में, माने कुंडली का पूर्ण एक चक्कर में 2 बार अधिकतम, 2 बार शून्य होता है। तो हम सिंपली भाषा में डिफिनेशन दे सकते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज अथवा प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल क्या होता है? तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज अथवा प्रत्यावर्ती धारा को पूर्ण एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, पूर्ण एक साइकिल में जितना समय लगता है, एक साइकिल में चक्कर होता है, पूर्ण एक साइकिल में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? अब जो आवर्तकाल कंडीशन आती है कि आवर्तकाल t से दर्शाते हैं, और एक कुंडली एक चक्कर लगाने में कितना कोण चलेगी? क्योंकि यदि कुंडली कोणीय वेग ओमेगा से चल रही है ना? अच्छा, ये पढ़े होंगे, आप ध्यान देंगे कि एक चक्कर घूमने में 360, एक चक्कर घूमने में कितना कोण घूमेगी? 360 घूमेगी। अच्छा, 360 को क्या हम 2 पाई नहीं कर सकते हैं? तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज अथवा प्रत्यावर्ती धारा को पूर्ण एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी चलना पड़ेगा? यदि मान लीजिए कि कोई कुंडली, यदि देखिए ऐसा लिख दीजिए, माना कि किसी कुंडली का कोणीय वेग ओमेगा है, कोणीय वेग ओमेगा है, तब पूर्ण साइकिल में, पूर्ण साइकिल में लगा समय, माने वही आवर्तकाल कहते हैं ना, लगा समय, तो क्या होता है? आप पढ़े हैं इस तरह से, चाल बराबर दूरी बटा में, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटा में चाल होएगा। तो आपके दूरी क्या है? एक चक्कर लगाएंगे तो 360 अंश घूमेगी, कुंडली एक चक्कर लगाएगी तो पूरे 360 अंश घूमेगी ना। 360 अंश को हम रेडियन में लिख सकते हैं 2 पाई, रेडियन में लिखेंगे ना, 360 को रेडियन में लिखेंगे 2 पाई, और आपका चाल क्या है? ओमेगा। तो दिक्कत है, तो यहाँ आपका मिल गया t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, ये सेकंड होता है। अगर इसी को हम आवृत्ति माने
धारा अथवा प्रतिवर्ती वोल्टेज की आवृत्ति अगर निकालना चाहेंगे, धारा अथवा प्रतिवर्ती वोल्टेज की आवृत्ति, यहां तक क्लियर है ना? है धारा प्रतिवर्ती धारा प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति। तो क्या होता है, आवृत्ति किसे कहते हैं? एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या का आवृत्ति कहते हैं। यदि पंखा है, एक सेकंड में जितना बार घूम जाएगा उसी को आवृत्ति कहते हैं ना। कोई भी कण किसी अक्ष के पर घूमता है तो एक चक्कर लगा, एक सेकंड में जितना चक्कर लगा ले उसे आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति समझ रहे हैं ना? आवृत्ति मैंने अपने बार बार अपने अक्ष पर घूमे, तो एक सेकंड में जितना वो चक्कर लगा लेता आवृत्ति कहते हैं। आवर्तकाल किसे कहते हैं? एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है, एक चक्कर लगाने में, पूर्ण एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। उसी के उल्टा हम बोल सकते हैं कि आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं, या ये बोल सकते हैं कि धारा अथवा प्रतिवर्ती वोल्टेज को एक सेकंड में जितने चक्कर पूर्ण करना होगा उस चक्रों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। धारा अथवा प्रतिवर्ती वोल्टेज को एक सेकंड में, माने धारा अथवा प्रतिवर्ती वोल्टेज का एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। कोई दिक्कत है? एक सेकंड में वो कितने बार महत्तम से शून्य शून्य से अधिकतम इस तरह से चलेगी, तो कुंडली जितनी बार घूम जाएगी वही आपकी आवृत्ति होगी। एक सेकंड में जितने बार कुंडली घूमेगी उसी को आवृत्ति कहते हैं। कोई दिक्कत? तो आवृत्ति देखिए क्या होता है, आवृत्ति आवर्तकाल के उल्टा होता है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एफ से दर्शाते हैं, कहीं पर आवृत्ति एन से दर्शाते हैं, यहाँ पर आवृत्ति एफ से दर्शाते हैं। फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी माने आवृत्ति, तो 1/t हो जाता है। यहाँ f बराबर 1/t, t की जगह पर आप लिख सकते हैं 2π/ω, उलट के ऊपर चल जाएगा, f बराबर ω/2π। यहाँ पर सूत्र मिल गया। इसका मात्रक का हर्ट्ज होता है या सेकेंड इनवर्स होता है या प्रति सेकंड बोल सकते हैं। तो आवृत्ति है धारा अथवा प्रतिवर्ती वोल्टेज की आवृत्ति f बराबर ω/2π। या हम ऐसे भी ओमेगा की भी लिख सकते हैं, कुंडली का कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2π f, ये भी सूत्र मिल गया जो आगे चल के काम करेगा। ओमेगा बराबर 2π f भी लिख सकते हैं। कोई समस्या है? तो क्लियर हो गया ना? या ऐसे भी देखिए, इस पदों में लिख सकते हैं ओमेगा बराबर 2π/t भी लिख सकते हैं ना। तो अब जो है आप लिख लीजिए, हेडिंग डालिए